बिलाल साहिब, अज कलम शकील अहमद चौहान, किस्त नंबर 24। आपकी गाड़ी में चलें? नौशी बोली, जैसे फरमाइश कर रही हो। तोशी ने हैरत से अपनी बहन को देखा, जो कल तक इस गाड़ी को जलाने की बात कर रही थी, अब इसमें बैठने की बात कर रही थी। जरूर, मगर आप मेरी गाड़ी में? बिलाल हैरत से बोला, चलती तो है ना। नौशी जज्बो मस्ती से बोली बिलाल को देखकर, आज तो जरूर चलेगी। बिलाल ने जवाब दिया। बिलाल की गाड़ी टोयोटा लैंड क्रूजर 1988 ग्रे कलर में। मॉडल पुराना था, मगर गाड़ी अंदर बाहर से साफ सुथरी। नौशी को इस गाड़ी से नफरत थी। वो अक्सर कहती, मेरा बस चले तो मैं इस खटारा को आग लगा दूं। तोशी बैक सीट पर बैठ गई और नौशी फ्रंट सीट पर बिलाल के साथ। गाड़ी गेट से बाहर थी। गाड़ी में खामोशी थी। कोई गाना शाना लगा दो। तोशी ने खामोशी तोड़ी और फरमाइश कर दी। वो आग के पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है। लता जी की मस्कूर कुन आवाज ने कानों के पर्दों पर मीठी सी दस्तक दी और उनका साथ शबीर कुमार बखूबी दे रहे थे। म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत। प्यारे लाल की ये धुन फिल्म गुलामी से थी, मगर इन सब खूबियों के बावजूद बिलाल उसे सिर्फ गुलजार साहिब की वजह से सुनता था, क्योंकि ये गुलजार साहिब का लिखा हुआ था। बल्कि इस यूएसबी के सारे गाने ही गुलजार साहिब के लिखे हुए थे। जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है। ये शाम नहीं थी बल्कि रात थी। महबूब पहलू में हो तो क्या शाम और क्या रात। तब तो अंधेरे भी रंगीन हो जाते हैं। 5 मिनट से पहले ही वो सिनेमा की पार्किंग में थे। हैंड ब्रेक खींचते हुए बिलाल का हाथ गैर इरादी तौर पर नौशी के हाथ से टकरा गया। नौशी ने फौरन बिलाल की तरफ देखा। बिलाल भी उसे देख रहा था। नौशी के लबों पर जानलेवा मुस्कुराहट थी। बिलाल ने मुंह में सॉरी बोला। आवाज नहीं निकली, मगर नौशी ने सुन लिया। नौशी ने जाज़बियत से बिलाल के रुख पुरनूर को देखा। दिलफरेबी से मुस्कुराई, फिर अपनी नजरें झुका ली। ये शर्म है या हया है? क्या है? नजर उठाते ही झुक गई है। गाना तो खत्म हो चुका था, मगर मोहब्बत की कहानी दूसरी तरफ से अब शुरू हुई थी। नौशी की तरफ से। बिलाल तो बचपन ही से उसी का था। चलो उतरो, अभी फिल्म शुरू हो जाएगी। तोशी चिल्ला रही थी। अभी 5 मिनट बाकी हैं, बिलाल ने बताया। अंदर जाने में भी तो टाइम लगेगा, तोशी बोल रही थी। चंद मिनटों बाद वो डिफेंस के सिनेमा हॉल के अंदर थे। दोनों बहनें बिलाल के साथ बैठना चाहती थीं, इसलिए बिलाल खुद ही सेंटर में बैठ गया। हाफ टाइम में बिलाल ने दोनों से पूछा, कुछ लाऊं खाने के लिए? तोशी बोली, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बिलाल ने नौशी से पूछा, पॉपकॉर्न सिर्फ? नौशी ने धीमे आवाज में कहा। थोड़ी देर बाद बिलाल 2 पॉपकॉर्न के पैकेट उठाए हुए वापस अपनी सीट पर था। फिल्म शुरू हो चुकी थी। लाइट बंद। बिलाल गौर से फिल्म देख रहा था। उसके दाएं हाथ पर नौशी ने बायां हाथ रखा और उसके कान में सरगोशी की। पॉपकॉर्न खाओ ना। बिलाल जब भी पॉपकॉर्न उठाता, उसका हाथ नौशी के हाथ से टकरा जाता, जो कि नौशी अपनी मर्जी से कर रही थी। उसे बिलाल को छूना अच्छा लग रहा था। फिल्म खत्म हो गई। तालियां, सीटियां, तारीफी जुमले, तबसरे। उर्दू में होनी चाहिए थी, मगर फिर भी जबरदस्त। यकीन नहीं आ रहा, ये पाकिस्तानी फिल्म। ऐसा लगा हॉलीवुड की कोई मूवी देख रहे हैं। नाइस मूवी, एक्शन टू मच, वेरी वेल। हॉल में जितने लोग थे, सबकी अपनी अपनी राय थी। बाहर आते आते कई तबसरे और तारीफें कानों में पड़ी, मगर ये तीनों खामोश थे। गाड़ी में बैठकर तोशी फिर से बोलने में बाजी ले गई। कोई और प्रोग्राम बनाते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं। तोशी का मशवरा आया। इस वक्त बहुत देर हो जाएगी, नौशी ने कहा, और आइसक्रीम का मूड भी नहीं है। हाँ, अगर कॉफी हो जाए तो मजा आ जाएगा। कॉफी? कॉफी कहाँ से? हाँ, याद आया, बिलाल साहिब पिलाएंगे, अपने हाथों से बनाकर। नौशी, तुम्हें पता है बिलाल बड़ी मजेदार कॉफी बनाता है। तोशी ने सारे फैसले खुद ही कर लिए थे। बिलाल गाड़ी स्टार्ट करता है। अब ऐसा करो, एक नया गाना लगाओ, अगर राहत का हो तो क्या बात है। तोशी फिर से इंस्ट्रक्शन दे रही थी, एक डिक्टेटर की तरह। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। राहत फतेह अली खान की दिलफरेब आवाज समातों से टकराई। धुंध की वजह से विंड स्क्रीन से कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर बिलाल एक माहिर ड्राइवर की तरह गाड़ी एहतियात से ड्राइव कर रहा था। गाड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। धुंध इतनी ज्यादा थी कि बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बादलों के दरमियान से जा रहे हों। बिलाल जहाज उड़ा रहा हो और नौशी उसके पहलू में बैठी हो। ऊपर से राहत की आवाज का जादू जैसे नौशी के दिल का ही हाल बयान कर रहा हो। गाना खत्म होता है। नौशी दोबारा प्ले करती है। एक दफा फिर वही आवाज का जादू। नौशी को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में हो। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। नौशी ने अपने सीने पर हाथ रखा और धड़कन महसूस करने की कोशिश की। धड़कन तो थी, मगर धक धक की बजाय बिलाल बिलाल की सदा थी। उसने मखमूर निगाहों से बिलाल को देखा, जो गाड़ी चलाने में मसरूफ था। मेरा दिल आज इसका नाम क्यों ले रहा है? क्यों धक धक नहीं कर रहा? उसने दिल की गुस्ताखी दिल ही से पूछी। उसने दिल से कहा, तुम उसूलों को तोड़ रहे हो, तुम मेरे ताबे हो, मेरा हुक्म मानो और धक धक करो। उसका नाम लेना बंद करो, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगी। दिल मुस्कुराकर बोला, नसीम जमाल, तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं। रहा सजा का सवाल, तो वो भी हम ही दिलवाते हैं। हमें उस मालिक के अलावा कोई सजा नहीं दे सकता। उसी खालिक के हुक्म से हम धड़कते हैं और उसी के हुक्म से हमारी धड़कन बंद होती है। हाँ, मेरी एक नसीहत याद रखना,
दिल ने कहा नौशी को चुपके से, एक दानिश्वर की तरह, सूफी की तरह और एक दरवेश की तरह, मैं बहुत गहरा हूँ, बड़ा हूँ, वसी हूँ। अल्लाह की शान है, दुनिया के सारे राज मुझ में समा सकते हैं, दुनिया के सारे उलूम में जज्ब कर सकता हूँ, मगर मैं मोहब्बत और शक में से सिर्फ एक को रखता हूँ। आज बिलाल की मोहब्बत है, अगर शक आया तो फिर मोहब्बत चली जाएगी। दिल की दो टोक खरी खरी सच्ची और हकीकत पर मबनी बातों ने नौशी के होश ठिकाने लगा दिए। गेट पर हॉर्न बजता है, दरवाजा खुलता है, बिलाल की गाड़ी अंदर पोर्च में खड़ी हो जाती है। 5 मिनट का फासला 10 मिनट में तय होता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों बिलाल के कमरे में थे। अब जल्दी से कॉफी पिला दो और हाँ हीटर भी जला दो, बहुत सर्दी है और ये धुंध, कल तो छुट्टी पक्की, कस्टमर किधर निकलता है। ऐसी धुन में बिलाल खामोशी से तोशी की बकबक सुन रहा था और नौशी टिकटिकी बांधे बिलाल को देख रही थी। तोशी बिलाल के बेड पर बैठ गई और नौशी उसी जगह दीवान पर बैठ गई जहाँ बिलाल बैठा था। बिलाल हीटर जला चुका था और कॉफी बनाने में मसरूफ था। हाय अल्लाह, आयशा खान की आंखें और हमजा अली अब्बासी की स्माइल और शान की क्या बात है, वाकई शानदार है, मजा आ गया। तोशी फिल्म पर तबसरा कर रही थी नौशी की तरफ देखकर, जो कि चोर निगाहों से बिलाल को देख रही थी। तोशी मुसलसल फिल्म की बातें कर रही थी मगर नौशी सुनी अनसुनी कर रही थी। उसे कुछ याद नहीं तोशी ने किसके बारे में क्या कहा। चंद मिनटों बाद बिलाल उनको कॉफी पेश कर रहा था। तोशी को उसने छोटी ट्रे में कॉफी और बिस्किट बेड पर ही दे दिए और नौशी को दीवान पर बड़ी ट्रे रख दी जिसमें 2 मग और बिस्किट थे। बिलाल ने कुर्सी पकड़ी और बैठ गया।